नमस्कार, जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ग्रहों का कि ग्रहों का द्वादश भावों में क्या स्थिति रहती है और उसमें बैठकर वह ग्रह किस प्रकार का फल आपको प्रदान करेंगे, और कुछ राशियों में कुछ योग से ग्रह किस प्रकार बैठेगा, जिस प्रकार योग से आपको फल प्रदान करेगा, उस विषय में बात कर रहे हैं। आज बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु द्वादश भावों में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। जिनके जन्म लगन में बृहस्पति होते हैं वह अपने गुणों से सब जगह आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं और बहुत ही सुलझा हुआ जीवन उनका रहता है और वे स्वस्थ पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उनका अधिकांश धन पर्यटन में व्यय होता है। वे घूमने फिरने के शौकीन रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष कार्य में भी रुचि रखने वाले होते हैं। दीर्घायु भोगने वाले, कार्यकुशल, तत्पर, स्पष्ट वक्ता, सुंदर, सुखी और विनीत, धनी, मृदुभाषी, मीठा बोलने वाले और पुत्रवान तथा धर्मात्मा किस्म के धर्मात्मा वह मनुष्य होते हैं। जिनके लगन में गुरु की स्थिति रहती है उनको इस प्रकार का फल गुरु प्रदान करते हैं। और जिनके दूसरे स्थान में गुरु होते हैं वह कवि और वक्ता, राज्य संचालन करने वाले और शक्ति से युक्त तथा कई बार ज्यादा बोलने वाले भी मनुष्य हो जाते हैं और किसी के कार्यों में बार बार बोलकर हस्तक्षेप भी मनुष्य कर देता है। निराशा और पराजित भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कठिनता से द्रव्य प्राप्ति होती है तथा प्रयत्न करने पर भी उसके पास धन नहीं टिकता। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि धन आ तो जाता है किंतु टिकता नहीं। ऐसी स्थिति में अगर दूसरे स्थान में गुरु की स्थिति रहेगी तो भी यह लक्षण प्रकट होते हैं तथा प्रयत्न करने पर कम धन प्राप्त होता है। वह जातक सुंदर होते हैं, राजमान्य होते हैं और कार्यकुशल होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, भाग्यवान होते हैं, दीर्घायु होते हैं और द्रव्यों से, पर द्रव्यों से पीड़ित रहते हैं। दूसरे के द्वारा दी हुई वस्तुओं से पीड़ित रहते हैं। तीसरे भाव में, तृतीय स्थान में अगर गुरु की स्थिति रहती है तो उस मनुष्य को नीच के स्वभाव का मनुष्य को वे बना देते हैं और सहोदर, भ्रातृयों का सुख तो मिलता है तथा मित्रता स्थापित करता हुआ भी कृतघ्न स्वभाव का हो जाता है। अपने लिए मनुष्य ज्यादा सोचता है और दूसरों के लिए कम सोचता है। अगर वे मित्रों के बीच में भी रहेंगे तो मित्रों के लिए कम परंतु अपने लिए ज्यादा सोचेंगे। भाग्यवान होते हैं और कठिनता से द्रव्य की प्राप्ति होती है और यह पुरुष मंदाग्नि पीड़ित, लेखक, प्रवासी, योगी, आस्तिक, कामी, स्त्रियों से दूर जाने वाले और स्त्रियों के साथ कम रहने वाले, विदेश प्रिय और पर्यटनशील होते हैं। घूमने वाले अधिक होते हैं। घूमने में उनकी रुचि अत्यधिक रहती है। यदि गुरु चौथे स्थान में रहते हैं तो उन्हें वाहन आदि का पूर्ण सुख मिलता है। शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते हैं और उनका हृदय सदैव असंतुष्ट रहता है। संतुष्टता उनके मन में नहीं रहती। ऐसे जातक भोगी, सुंदरदेही, उद्योगी, संतान रोधक, लोकमान्य, मातृपितृ भक्त, यशस्वी और व्यवहार कुशल मनुष्य होता है। जिनके पांचवें भाव में गुरु रहते हैं उनका स्वभाव विलासी एवं आराम प्रिय रहता है। आराम करना वह पसंद करते हैं। वह श्रेष्ठ वक्ता, कल्पना प्रिय, कवि, लेखक और पुत्रों के कारण धन प्राप्ति होती है। पुत्रों से वह अत्यधिक धन प्राप्त करते हैं परंतु जीवन में उन्हें कठोर संघर्षों के बीच में से गुजरना पड़ता है। जीवन में कई बार संघर्ष करना पड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति आस्तिक, ज्योतिषी, लोकप्रिय और सट्टे आदि से धन प्राप्त करने वाले भी होते हैं। सट्टा इत्यादि भी खेल लेते हैं और संततिवान एवं नीति विशारद, नीति शास्त्र में ज्ञान रखने वाले होते हैं। छठे स्थान में अगर गुरु होते हों तो किसी के जन्म कुंडली में अगर षष्ठ स्थान में, छवें स्थान में गुरु की स्थिति हो तो वह सदा रोगी रहते हैं। शत्रुओं से विनाश करवाते हैं। मतलब अर्थात ये है कि अगर षष्ठ स्थान में गुरु रहेंगे तो शत्रु उनके ऊपर हावी रहेंगे। मुकदमे आदि में वे जीत हासिल कर लेंगे, उन्हें जीत प्राप्त हो जाएगी और पत्नी से उन्हें पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी किंतु मामा आदि अपने ननिहाल की तरफ से उन्हें सुख कम मिलेगा और उनकी माता भी सदैव रोगिणी रहती है। ऐसा जातक विवेकी, प्रसिद्ध, विद्वान और
सुकर्मरत, अच्छे कर्म करने वाला, उदार और प्रतापी होता है। इस प्रकार का फल 6वें भाव में मनुष्य की जन्म कुंडली में गुरु का रहता है। 7वें भाव में अगर गुरु बैठे हो तो बुद्धि और विभूति श्रेष्ठ होती है। वह स्त्रियों का अधिक प्रेमी होता है और स्वयं सुंदर बलवान होता है। ऐसे व्यक्ति भाग्यवान, प्रधान वक्ता, गुणज्ञ, गुणीजनों का आदर करने वाले, चित्रकार, नम्र, धैर्यवान, प्रवासी और निश्चय रूप से परस्त्रीगामी भी हो सकते हैं। 8वें भाव में अगर गुरु की स्थिति रहती है तो उसमें दीर्घायु प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिक समय तक पिता के घर में ही निवास करते हैं और कई बार पिता के घर को छोड़कर उन्हें बाहर जाना पड़ता है। यह स्थिति जन्म कुंडली में गुरु के अंशादि कला विकला को देखकर की जाती है। और कभी कभी उन्हें शारीरिक रोगों से भी जूझना पड़ता है, शारीरिक रोग भी हो जाते हैं। फिर भी वह शील संपन्न, सुखी, शांत, मधुरभाषी, विवेकी, ग्रंथाकार, लोभी, गुप्त रोगी एवं मित्रों का धन खर्च करवाने वाले होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मित्रों के साथ घूमते फिरते हैं किंतु अपना धन व्यय नहीं करते, मित्रों का ही धन खर्च करवाते हैं। उनमें भी यही लोग आ जाते हैं। जिनके 9वें स्थान में बृहस्पति होते हैं वह सुंदर गृह का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति राजा के प्रिय होते हैं एवं बंधु बांधवों पर स्नेह रखने वाले। आलसी होने के कारण इनके कई कार्य जो हैं वो शुरू किए जाने पर भी अधूरे रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति यशस्वी, भक्त, वेदांती, भाग्यवान, विद्वान, पुत्रवान एवं कई विषयों का थोड़ा थोड़ा बहुत कार जानकार होते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनकी जानकारी उन्हें होती है, उनके विषय में वह जानते हैं। 10वें स्थान का अगर गुरु की स्थिति रहेगी, 10वें स्थान में अगर गुरु की स्थिति रहती है तो वह मनुष्य को भवन प्रेमी, भूमिपति बना देते हैं एवं चित्रकला में निपुण होते हैं तथा उनकी कीर्ति पूर्वजों से भी बढ़कर होती है। अगर उनके पूर्वज कीर्तिमान होंगे तो उनसे भी बढ़कर कीर्ति उस मनुष्य की होगी। वे व्यक्ति अपने पुत्रों से संतुष्ट नहीं रहते। ऐसे जातक सत्कर्मी, सदाचारी, ऐश्वर्यवान, चतुर, न्यायी, ज्योतिषी, कला प्रवीण, स्वतंत्र विचारक और स्वतंत्र विचार रखने वाले, धनी तथा माता पिता का परम भक्त मनुष्य होता है। इस प्रकार का फल 10वें स्थान में गुरु का रहता है। जिनके 11वें स्थान में गुरु रहते हैं वह ऐश्वर्यवान, पिता का धन बढ़ाने वाले एवं दक्षता से व्यापार को बढ़ाने वाले, उसके 5 संतान पैदा होती है। परोपकार में सदैव प्रस्तुत रहते हैं तथा उनका धन सत्कर्मों में ही व्यय होता है। ऐसे व्यक्ति निरोगी, व्ययवासी, धनिक, विद्वान, बहु स्त्री युक्त, ज्यादा स्त्रियों से युक्त और पराक्रमी होते हैं। 12 भाव में जिनके गुरु की स्थिति रहती है वह मनुष्य आलसी, कम खर्च करने वाले, दुष्ट स्वभाव के, लोभी व्यक्ति होते हैं। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों में रुचि रखने वाला होते हुए भी उनकी निंदा करता रहता है। शास्त्रों में तो रुचि रहती है परंतु शास्त्रों की ही निंदा भी कर देता है और उनका धन उत्तम कार्यों में व्यय नहीं होता। सुखी, निश्चय स्वभाव का होता है, निश्चय उनको रहता है, सुखी भी रहते हैं किंतु अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते। इस प्रकार का फल 12 भाव में गुरु का रहता है। इस प्रकार लग्नादि 12 भावों में गुरु का फल रहता है।